दुनिया में कई तरह के मिरेकल्स हैं और हम सभी उन मिरेकल्स के बारे में पढ़कर, सुनकर उनके बारे में और जानने की इच्छा रखते हैं। पर एक सबसे बड़ा मिरेकल शायद हमारा खुद का ब्रेन है। इसी ब्रेन के जरिए हम तमाम चीजों पर रिसर्च करते हैं, पर कई बार हम अपने ही ब्रेन की कद्र नहीं करते। हम ये जानते ही नहीं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है और हर काम करने में हमारे ब्रेन के कितने अलग अलग हिस्से शामिल हो। ब्रेन के रूल्स को जानेंगे जो आपके ब्रेन की पूरी पोटेंशियल को हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। आप सीखेंगे कि अपनी मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए। साथ ही आप सीखेंगे कि बढ़ती उम्र के साथ स्ट्रॉन्ग और अलर्ट कैसे बने रहें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। ब्रेन यानी कि दिमाग कितना पावरफुल है, ये शब्दों और नंबर्स को समझ सकता है। जब आप डरे या घबराए हुए होते हैं, तब भी आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। आपका ब्रेन सिर्फ पावरफुल ही नहीं, बल्कि बहुत तेज भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आप उसे कैसे समझ पाते हैं, या कितनी तेजी से किसी भीड़ में भी आप अपने दोस्त या जाना पहचाना चेहरा पहचान लेते हैं? ये कमाल आपके ब्रेन और उसके अंदर लाखों न्यूरॉन्स का है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि एक छोटी सी जगह में आप अनगिनत इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो हम अपने ब्रेन को बेहतर बनाने के लिए आखिर क्या कर सकते हैं? अब सीखेंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है और आप इसे हमेशा अच्छी कंडीशन में कैसे बनाए रख सकते हैं। हमारा ब्रेन बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मशीन है, क्योंकि यकीन मानिए आपका ब्रेन आपको बहुत अच्छे से जानता है। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर्स की ओर। एक्सरसाइज। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। हमारे जो पूर्वज थे, एक तरह से आप उन्हें बंजारा कह सकते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वो अलग अलग जगह जाने के लिए मजबूर थे, क्योंकि एक जगह पर लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जैसे उनके पास खाने की या लकड़ी की कमी हो जाती थी, जंगली जानवर हमला कर देते थे, या मौसम हमेशा बदलता रहता था। ऐसी कंडीशन का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहने से ब्रेन को तेजी से डेवलप होने में मदद मिली। लेकिन अगर आज की बात करें तो हमारे पूर्वजों की तुलना में हमारी लाइफस्टाइल और रहन सहन बिल्कुल अलग है। आज हम अपनी सीट से हिले बिना कई घंटों का सफर तय कर लेते हैं। कई तरह की मशीन ने हमारा काम आसान बना दिया है। हाँ, हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, हमारी लाइफस्टाइल का इस पर गहरा असर होता है। अगर आप एक सुस्त जीवन जीते हैं, यानी इनएक्टिव हैं, और आपने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय सोफे पर लेटे हुए बिताया है, तो इसमें कोई शक नहीं कि आप बढ़ती उम्र के साथ ढलने लगेंगे। लेकिन अगर आपने एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाई है, तो आप 75 के होने के बाद भी चुस्त और फुर्तीले बने रहेंगे। एक्सरसाइज करने के बहुत फायदे होते हैं। ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों के रिस्क को कम कर देता है। ये आपको फिजिकली और मेंटली परफेक्ट शेप में बनाए रखता है। कई स्टडीज ने यह साबित किया है कि जो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हैं, वो मेमोरी, लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी और बातों को समझने की पावर में सुस्त लोगों की तुलना में काफी आगे होते हैं। अगर आप भी आलसी और सुस्त हैं, तो उदास ना हो, क्योंकि रिसर्च करने वालों ने गौर किया तो पाया कि एक्सरसाइज प्रोग्राम को फॉलो करने के बाद इनएक्टिव लोगों की मेंटल एबिलिटी में काफी इंप्रूवमेंट होने लगा था। 4 महीनों में उन्होंने बहुत प्रोग्रेस दिखाई थी। एक्सरसाइज बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों के रिस्क को भी कम करता है। यह आपके मूड को अच्छा बनाए रखता है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज आपके नर्वस सिस्टम में सेरोटोनिन, डोपामिन और नोरेपिनेफ्रिन को रिलीज करता है। जैक ललेन इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक्सरसाइज ब्रेन की पावर को कैसे बूस्ट करता है। 70 साल की उम्र में उन्होंने कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच हार्बर से क्वींसवे ब्रिज तक 70 बोट, जिसमें एक आदमी सवार था, उसे खींचकर सबको चकित कर दिया था। जैक के पीछे 70 बोट बंधी थी और उन्होंने 1.5 मील की दूरी तय की। स्ट्रॉन्ग बॉडी के अलावा उस उम्र में भी जैक मेंटली फिट थे। उनका माइंड और बॉडी एक 20 साल के नौजवान जैसा था। अब आइए जिम और फ्रैंक को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जिन्होंने एक्टिव और इनएक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाया था। जिम वृद्धाश्रम में रहते थे। वो ज्यादा चलते फिरते नहीं थे, बस टीवी के सामने बैठे रहते थे। वो काफी दुखी थे और अक्सर बिना किसी कारण से रोने लगते। दूसरी ओर फ्रैंक फिजिकली और मेंटली एक्टिव थे। वो हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहते। असल में फ्रैंक एक आर्किटेक्ट थे।
जिन्होंने 90 साल की उम्र में एक म्यूजियम बनाने का काम पूरा किया था। फिजिकली हेल्दी होने के साथ साथ वो अपनी जिंदगी से खुश भी थे। आपको क्या लगता है, इस वर्क का कारण क्या था? जब आप खुद को एक्टिव बनाए रखते हैं तो आप पॉजिटिव विचारों और एनर्जी से भरे होते हैं। लेकिन जहां आपने खाली बैठना शुरू किया तो आपके माइंड में शैतानी ख्यालात घर करने लगते हैं और आपको नेगेटिव विचारों से भर देते हैं, जो आपके दुख और तकलीफ का कारण बनता है, जैसा कि जिम के साथ हुआ था। कई लोग हैं जो जिम की तरह सुस्त और इनएक्टिव हैं, लेकिन उनके लिए अब भी उम्मीद बची है। हर रोज सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज भी आपके हेल्थ और मूड में पॉजिटिव बदलाव लाने की ताकत रखता है। सर्वाइवल रूल नंबर 2, द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड टू। हमारे पूर्वजों ने कठोर वातावरण से बचने के लिए सिर्फ अपनी बॉडी का ही नहीं बल्कि अपने दिमाग का भी बहुत इस्तेमाल किया। वो सिंबॉलिक रीजनिंग का इस्तेमाल करते थे। सिंबॉलिक रीजनिंग वो कला है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। ये उन चीजों को देखने की एबिलिटी है जो सच में मौजूद नहीं है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने हाथ पर एक सीधी और लंबी लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिंबॉलिक रीजनिंग है। इसीलिए हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब या तो अल्फाबेट आई है या नंबर 1। सिंबॉलिक रीजनिंग ने हमारे पूर्वजों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में और अगर आगे कोई खतरा है तो हमें सावधान करने में मदद की है। ये तो शुक्र है कि समय के साथ इंसान में कई बदलाव और डेवलपमेंट हुए और कुछ ऐसे सिंबल बन गए जिन्हें दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी समझ सकता है। जैसे रेड सिग्नल का मतलब है स्टॉप, थम्स अप का मतलब है ओके वगैरह। हम कई फील्ड में जैसे लैंग्वेज, आर्ट, पोएट्री में भी सिंबॉलिक रीजनिंग को यूज करते हैं। हमने अपने कल्चर को इस यूनिक एबिलिटी में ढाला है। हमारे पवित्र ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और दिग्गजों के बारे में सोचिए। इंसानों ने सिंबॉलिक रीजनिंग की मदद से धर्म और कॉरपोरेशन को बनाया। जानवर ये सब कुछ नहीं कर सकते। नेचुरल सिलेक्शन ने हमारे कमजोर पूर्वजों को हटा दिया और ज्यादा मजबूत लोगों का जीन्स अगली पीढ़ी में चला गया। फिर भी हिस्ट्री ने इसे अनदेखा कर दिया। जब ईस्ट अफ्रीका में हमारे पूर्वजों ने एक छोटी सी आबादी से धरती पर जिंदगी की शुरुआत की थी, तो आज आबादी 7 अरब तक कैसे पहुंच गई? तो इसका जवाब है बदलाव। इससे लड़ने के बजाय हमने बदलाव के साथ ढलना और उसे अपनाना सीखा। स्मिथसोनियन म्यूजियम में ह्यूमन ओरिजिन्स के डायरेक्टर रिचर्ड बॉट्स इस थ्योरी को वेरिएबिलिटी सिलेक्शन थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी बताती है कि हमारे ब्रेन में 2 पावरफुल विशेषताएं हैं। पहला, हम जब गलतियां करते हैं तब हम सचेत हो जाते हैं, और दूसरा, हमारा ब्रेन हमें उनसे सीखने की परमिशन देता है। इस एबिलिटी ने हमारे पूर्वजों को बिना किसी मदद के तेजी से बदलती हुई कंडीशन को झेलते हुए आगे बढ़ना सिखाया। उन्हें बताने या सिखाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने खुद सब कुछ झेला और आगे बढ़ते रहे। एक और चीज जो हमें जानवरों से अलग बनाती है वो है बायपेडलिज्म। ये वो एबिलिटी है जो हमें 2 पैरों पर चलने और हाथों को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करने की क्षमता देती है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो इंसानों को औरों से अलग करता है वो है हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खास तौर पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने, ध्यान फोकस करने और नेचुरल सेंस या इंट्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। ये कहानी है 25 साल के फिनीस गेज की। वो रेल रोड कंस्ट्रक्शन टीम का हेड था। गेज का परिवार और उसके साथी उसे मजाकिया, स्मार्ट और मेहनती लड़के के रूप में याद करते हैं। एक दिन काम के दौरान गेज एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। वो चट्टानों को हटाने के लिए ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन धमाका समय से पहले हो गया। 3 फुट लंबा स्टील का रॉड सीधे गेज के ब्रेन के सेंटर में घुस गया। इसने उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरी तरह डैमेज कर दिया था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि गेज की जान बच गई थी, लेकिन इस घटना ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। हंसता मुस्कुराता गेज अब चिड़चिड़ा, गुस्सैल और झगड़ालू हो गया था। कुछ सालों बाद मिर्गी के दौरों की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अटेंशन रूल नंबर 3, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमें चीजों को सीखने के लिए ध्यान यानी अटेंशन देने की जरूरत होती है। आप जितना ज्यादा ध्यान किसी चीज पर देते हैं उतना ही ज्यादा आप उसे याद रख पाएंगे। अब हर क्लासरूम और ऑफिस में एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि किसी का अटेंशन कैसे बनाकर रखा जाए।
बहुत सारी चीजें हमारा ध्यान भटकाती हैं। मान लीजिए कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और तभी आपका कुत्ता आपके साथ खेलने लगता है या आसपास से कई गाड़ियां गुजरती हैं वगैरह। जहां भी हमारा ध्यान होता है, मेमोरी वहां अपना असर डालती है। गन्स, जर्म्स एंड स्टील बुक के ऑथर जेरेड डायमंड ने न्यू गिनी के जंगल में अपनी ट्रिप और वहां के रहने वाले देसी न्यू गिनी के लोगों के साथ बिताए हुए समय का एक्सपीरियंस शेयर किया। वहां के लोग वातावरण में बदलाव को नोटिस करने में, किसी निशान का पीछा करने में और घर वापस लौटने के तरीके खोजने में माहिर थे। जेरेड जिस शहर में रहते थे, इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ होता है और जिस कल्चर में हम पले बढ़े होते हैं। जरा सोचिए कि एक न्यू गिनी का बच्चा जिसका जन्म और पालन पोषण न्यूयॉर्क में हुआ है, क्या आपको लगता है कि वो जिंदा रहने के उन टेक्निक्स को कभी जान पाएगा जिसके बारे में उसके पूर्वज जानते थे? इंटरेस्ट का भी अटेंशन के साथ एक कनेक्शन होता है। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स इस प्रिंसिपल का फायदा उठाते हैं। अपने एडवर्टीजमेंट में वो हमेशा कुछ नया, यूनिक और हटके कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। अब सौजा टेकीला के प्रिंट एड को ही ले लीजिए। 20 की उम्र के लोग जो पार्टी कर रहे हैं, उसके बजाय उन्होंने एक दाढ़ी वाले बूढ़े की पिक्चर लगाई थी जिसने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर बड़ी शरारती हंसी छाई हुई थी। बूढ़े के मुंह में बस एक दांत था, उसके ऊपर लिखा था, इस आदमी के दांत में बस एक छेद है। नीचे लिखा था, लाइफ हार्ड है लेकिन आपका टकीला नहीं होना चाहिए। इस एड ने लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट किया क्योंकि इसकी पिक्चर इतनी यूनिक और हटकर थी और इसमें लिखे लाइन में ह्यूमर था। जानकारी या अवेयरनेस भी अटेंशन पर असर डालती है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और ऑथर डॉक्टर ओलिवर सैक्स की बुक द मैन हु मिस्टूक हिज वाइफ फॉर अ हैट में डॉक्टर ओलिवर के पास एक पेशेंट आई जिन्हें खतरनाक स्ट्रोक हुआ था। उनके ब्रेन का पिछला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया था। इसका असर यह हुआ कि वो अपनी बॉडी के लेफ्ट हिस्से में न कुछ महसूस कर सकती थी और न लेफ्ट आंख से कुछ देख सकती थी। उनके लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं चलता था, इसीलिए वो उस पर ध्यान नहीं दे पाती थी। इस हादसे के बाद जब भी वो मेकअप यूज करती तो सिर्फ चेहरे के राइट साइड में करती। जब वो खाती तो अपनी प्लेट का राइट साइड का हिस्सा ही खाती। वो अक्सर नर्स से शिकायत भी करती कि उन्हें खाने में कभी कुछ मीठा क्यों नहीं दिया जाता। नर्स उन्हें कहती कि अगर वो अपने लेफ्ट साइड में देखेंगी तो उन्हें मिठाई जरूर दिखाई देगी। मिठाई तो हमेशा वहां रखी होती थी, बस उन्हें इस बारे में पता नहीं चलता था।